सदियों से जब सभ्यताएं बन रही थी और मिट रही थी, भारत के इन जंगलों में एक ऐसी सभ्यता थी जो धरती की धड़कन के साथ जीना जानती थी। इनके लिए धरती सिर्फ जमीन नहीं, पानी सिर्फ नदियां नहीं और जंगल सिर्फ लकड़ी नहीं, ये सब उनके पूर्वजों की आत्मा है। लेकिन आधुनिकता की दौड़ में आवाज पीछे छूट गई। जहां शहरों ने गगनचुंबी इमारतें बनाई, वहीं इन बच्चों ने शिक्षा तक पहुंचने के लिए पहाड़ों और नदियों को पार किया। फिर भी इनके चेहरे पर निराश नहीं, उम्मीद है, क्योंकि इनकी नसों में बहता है वही सांस जो हजारों सालों से धरती की रक्षा करता आया है। ये कहानी सिर्फ आदिवासियों की नहीं, ये कहानी है मनुष्य और प्रकृति के रिश्ते की। ये कहानी है उस भारत की जो आज भी धरती की आत्मा को संजोए हुए है। दोस्तों जय भीम, जोहार। स्वागत है आपका अपने चैनल मनीष स्फीयर में। दोस्तों, आदिवासी और विस्थापन एक अभिन्न अंग रहा है। चाहे वो उनके किसी भी स्थिति को देखकर देखें, चाहे वो अंग्रेजों के टाइम पे की बात करें, चाहे वो आज के स्वतंत्र भारत की बात करें, आप चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे वो छत्तीसगढ़, चाहे झारखंड, आदिवासियों की स्थिति हमेशा विस्थापन से जुड़ा रहा है। और उनकी जो मेन प्रॉब्लम रही है वो उनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति से पनपा है। क्योंकि जब आप शिक्षा को अपना हथियार नहीं बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप एक ऐसे भविष्य के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं जहां सबको समान रूप से उनको शिक्षा मिले, सब कुछ समानता, मतलब समानता का अवसर मिले। तो इसी में मेरी कोशिश है कि मैं अपने आदिवासी समाज की जो उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम है, जो उनकी स्थिति है, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, शैक्षणिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, वो अब तक एक डॉक्यूमेंट्री का रूप लेकर आऊँगा। तो मैंने इस सीरीज का नाम हमारे गाँव की यात्रा, इस सीरीज का नाम मैंने रखा है। आप कमेंट बॉक्स के जरिए अपने विचार रख सकते हैं कि सुझाव दे सकते हैं कि क्या नाम और रखा जा सकता है। फिलहाल मुझे जो सुझाया मैंने वही नाम रखा। तो दोस्तों, इस सीरीज में ये रहेगा कि हमारे जो गांव की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, चाहे वो उनकी आर्थिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, वो एक आप तक लाने की। क्योंकि आप टीवी डिबेट्स में आप उठा कर देखिए, आदिवासियों की जो उनकी मेन प्रॉब्लम है कभी हिस्सा टीवी डिबेट्स का हिस्सा रही ही नहीं। चाहे वो उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर हो, चाहे उनके विस्थापन को लेकर हो, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति को लेकर हो, टीवी डिबेट्स का कभी हिस्सा नहीं रही। और यही वजह रहा कि आदिवासी समाज पीछे चलता चला गया। और ऐसा नहीं है कि आदिवासी समाज कभी ऐसा नहीं संघर्ष नहीं किए, चाहे वो बाबा बिरसा मुंडा को उठाकर देखे, चाहे वो टंटिया मामा को उठाकर देखे। उनके इतिहास को जब पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लोग संघर्ष किए हैं। लेकिन जब उनकी आज की स्थिति को देखते हैं तो समझ में आता है कि यार, ये जो स्थिति पहले ऐसे नहीं थी वो आज ऐसे कैसे बन गई। तो इसी के रूप में जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, जो रूट कॉज है, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये सब कुछ हुआ। तो इसमें मेरी एक कोशिश ये रहेगी कि उनकी जो प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम है, वो आप तक ला सकूँ। क्योंकि टीवी डिबेट्स में सबसे न होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि वहाँ हमारे लोग मौजूद नहीं हैं। चाहे आप आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज के लोगों को देखेंगे तो वहाँ हमारे लोग हैं ही नहीं। और यही मेन कारण रहा कि वो पीछे होते चले गए। और लेकिन अब आज का जो दौर है वो डिजिटल युग है। इसमें कोई बातें ना छुपी है, ना बातें छुपाई जा सकती है। तो इसमें मेरा ये है कि मैं अपने तरीके से जो बाबा साहब के जो विचार हैं, जो बाबा बिरसा मुंडा के विचार हैं, वो जयपाल मुंडा सिंह के विचार हैं, उन सबको आपके सामने लाना मेरा एक मोटिव है, जिसमें एक डॉक्यूमेंट्री का रूप देकर उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, वो आप तक ला सकूं। तो इसी में आज एक ऐसे गांव की यात्रा में निकले हैं जहां प्रॉब्लम बहुत है, चाहे उनकी सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो शैक्षणिक रूप से हो, प्रॉब्लम बहुत हैं। तो उनकी आज स्थिति जानेगी कैसे, क्या है उनकी कंडीशंस। फिलहाल दोस्तों, इसमें हमकी अपनी जो उपस्थिति नहीं वो दर्ज करवानी होगी। बाबा साहब उस टाइम पे कहते थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। तो इन तीनों फिलॉसफी को अगर हम आज के टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो जो स्थिति पहले रही वही आज स्थिति बनी रहेगी, आने वाले टाइम पे भी वही स्थिति बनी रहेगी। ये संभव हो सकता है, क्योंकि जब तक हम एकजुटता प्रस्तुत नहीं करेंगे कि हमारी एकता कैसी है, तब तक हम एक अच्छे भविष्य की कल्पना कर ही नहीं सकते। तो इसलिए हमें अपनी एकता प्रस्तुत करनी होगी, दिखानी होगी। एकता के रूप में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज की
इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। भारत के हृदय में बसे जंगलों के भीतर, जहां सूरज की किरणें पेड़ों की डालियों से छनकर मिट्टी को चूमती है और नदी की लहरों में पहाड़ों का गीत गूंजता है, वहीं बसते हैं हमारे आदिवासी समुदाय। इनकी जिंदगी किसी कविता की तरह है, सादगी से भरा पर संघर्षों में लिपटी हुई। यहाँ की खूबसूरती सिर्फ प्रकृति में नहीं बल्कि उन चेहरों में भी है जो हर सुबह मेहनत के साथ मुस्कुराते हैं। मिट्टी के घर, गोबर से लिपी आंगन और शाम को जलती हुई लालटेन की गर्माहट, यही इनका संसार है। प्रकृति इनके लिए माँ जैसी है। पेड़, पहाड़, नदी सब कुछ इनके रिश्तेदार हैं। वे इनसे उतना ही लेते हैं जितनी जरूरत हो, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि धरती किसी की नहीं सबकी है। पर इस सुंदरता के पीछे छिपी है एक कड़वी सच्चाई, गरीबी, बेरोजगारी और हताशा। ये इनके जीवन की अनचाहे साथी है। कई बार पेट की भूख सपनों की जगह ले लेती है, जहाँ रोज का संघर्ष सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटाने का होता है। और शिक्षा इनकी दुनिया से अब भी बहुत दूर है। गांव में कोई स्कूल है भी तो कई किलोमीटर दूर, पहाड़ी रास्ते, टूटी सड़कें और कोई परिवहन नहीं। अक्सर बच्चों को आधे रास्ते से ही लौटना पड़ता है। उच्च शिक्षा तो इनके लिए एक सपना है, क्योंकि न संसाधन है न अवसर। गरीबी और अभाव ने इनके सपनों को पिंजरे में कैद कर रखा है। आदिवासी जीवन सिर्फ गरीबी की कहानी नहीं है, यह कहानी है धैर्य, जिद और आत्मसम्मान की, जहाँ हर कठिनाई के बीच भी मानवता और प्रकृति का रिश्ता जीवित है। अगर इस धरती पर कहीं सच्चा संतुलन दिखता है तो वह इन्हीं जंगलों में, इन्हीं लोगों के जीवन में बसता है। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलकर गए थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और हमारे आदिवासी समाज में क्या वो शिक्षा की जड़ें हैं पहुंच पाई है कि नहीं पहुंच पाई है? क्योंकि यहाँ के लोग जब शिक्षा के लिए जाएंगे, जो कि हायर एजुकेशन के लिए आप यहाँ से अगर 8-10 किलोमीटर दूर जाएंगे, बीच में जंगल पड़ता है, तो उनको कई सारी जो प्रॉब्लम्स है उनको फेस करना पड़ता है। इसी में आदिवासी समाज जो अपनी बेटियों को लेकर ज़्यादा वो चिंतित होते हैं, तो वो उनको एजुकेशन जब दिला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बाबा साहब ने महिलाओं की शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा जोर दिए थे कि महिलाएं अगर एक बार पढ़ लिख जाएंगी तो वो समाज को, पूरी सोसाइटी को बदल सकती हैं। और जब हमारी सोसाइटी की जो महिलाएं हैं वो नहीं पढ़ पाएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है जो सोसाइटी को एक अच्छे रूप में हमको रखना है वो नहीं रख पाएंगे। इसलिए यहाँ अच्छी एजुकेशन हो, एक क्वालिटी एजुकेशन हो, तो मुझे लगता है कि हमारा जो समाज है वो एक अच्छी दिशा में जा सकता है। इन क्षेत्रों में स्कूल तो है, लेकिन उनमें शिक्षक नहीं। कॉलेज है तो वहां तक पहुंचने के साधन नहीं। बसें या साइकिल योजनाएं कई बार सिर्फ कागजों में सिमट जाती है। नतीजा यह है कि अनेक छात्र, खासकर लड़कियां, मजबूर होकर पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं। ये वही बच्चे हैं जो भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर या अधिकारी बन सकते थे, लेकिन सड़क और स्कूल की कमी उनके सपनों को आधे रास्ते में रोक देती है। सरकार ने कई योजनाएं शुरू की, आश्रम विद्यालय, छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण, लेकिन वास्तविक जरूरत है जमीनी स्तर पर निगरानी और पहुंच की। हर गांव तक पक्की सड़क, हर ब्लॉक में उच्च विद्यालय और हर बच्चे तक बराबर शिक्षा के अवसर, यही असली विकास की पहचान है। दोस्तों, जब तक हर आदिवासी गांव तक शिक्षा नहीं पहुंचेगी तब तक भारत का विकास अधूरा रहेगा, क्योंकि विकास तभी सच्चा होता है जब जंगल के बच्चे भी शहर की तरह सपने देख सके और उन्हें पूरा करने की राह पर चल सके, चाहे वो राह है 15 किलोमीटर की ही क्यों न हो। दोस्तों, आदिवासी समाज के जो रहन सहन है वो आज भी वो झुग्गी झोपड़ी वाला है। कोई उनके पास ना महलों की राहें हैं जहाँ एक बेहतरीन घर हो। आज ही वो अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके पास एक बुनियादी सुविधाएं नहीं है, और यही कारण है कि आदिवासी समाज एक लंबे समय से एक गर्त पर जाती रही। वो चाहे अंग्रेजों के टाइम हो, चाहे वो स्वतंत्र भारत के टाइम पे हो, आदिवासी समाज के जीवन एक संघर्ष पूर्ण रही है। हर मानसून में ये रास्ते नदी बन जाते हैं। बारिश का पानी मिट्टी को बहा ले जाता है और साथ ही बह जाते हैं इन बच्चों के स्कूल जाने के सपने। सरकारी रिपोर्टों में कहा जाता है कि भारत के हर गांव तक सड़क पहुंच चुकी है, पर जमीनी हकीकत कुछ और है। सड़क सिर्फ एक रास्ता नहीं होती, वह जुड़ाव की डोर होती है, शहरों से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से और अवसरों से। लेकिन जब यह डोर ही टूटी हो तो एक पूरा समाज देश की मुख्य धारा से कट जाता है। दोस्तों, सरकार बदलती है, योजनाएं आती है, घोषणाएं होती है, लेकिन इन पहाड़ियों के पार जिंदगी अब भी वही की वही है। यह सिर्फ सड़क का मुद्दा नहीं है, यह सम्मान और समानता का सवाल है। सड़कें बनाना आसान है, लेकिन किसी को साथ लेकर चलना यही असली विकास है। जब तक आखिरी गांव की मिट्टी में पहियों की आवाज नहीं गूंजती, तब तक भारत का विकास अधूरा रहेगा। दोस्तों, आदिवासी समाज आज भी विकास की राहों को बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं, लेकिन वहाँ आज भी चाहे उनकी सड़कें हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार की विकास की राहें हैं, वो नहीं पहुंची है।
आप चाहे उनकी सड़कों को देख के, पुल तो बन गए हैं लेकिन उनके पास शहरों तक पहुँचने के लिए एक अच्छी सड़क नहीं है। ये बरसात में और बहुत भयानक हो जाती है। अभी तो नॉर्मल ठंडी स्टार्ट होने वाला है, लेकिन जैसे बरसात का मौसम आएगा तो ये सड़कें पूरे पानी से भर जाएगा। ये पुल आप जिसके ऊपर से मैं जा रहा हूँ, वो ये पुल तो है, लेकिन उसके आगे की जो राहें हैं, सड़क है, वो आप देखेंगे तो वो पूरे ऊबड़-खाबड़ है। बरसात में यही सड़कें चलने लायक नहीं रह जाता। सड़क सिर्फ़ कागज़ों तक ही सीमित रह जाती है। वो जो विकास है, वो कागज़ों तक सीमित रह जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आदिवासी समाज की जो मूल समस्याएँ हैं, वो सरकार के कानों तक पहुँच सके। वो विकास की जो कागज़ है, जो फ़ाइल है, वहाँ तक पहुँच सके। दोस्तों, आदिवासी जीवन जहाँ प्रकृति अब भी जिंदा है, जहाँ इंसान अब भी धरती से जुड़ा हुआ है, लेकिन जहाँ विकास की रोशनी अब भी अधूरी है। कच्चे घर, टूटी सड़कें, अधूरी शिक्षा, ये सब किसी एक गांव की नहीं बल्कि उस भारत की तस्वीर है जो अब भी अपनी जड़ों के साथ जी रहा है, पर अपने हक की तलाश में है। हमने देखा कि ये लोग धरती की गोद में सादगी से जीते हैं, कैसे हर दिन का संघर्ष भी इन्हें मुस्कुराना सिखा देता है। यह कहानी दर्द की भी है, लेकिन उससे ज्यादा यह कहानी सम्मान की है। उन लोगों की जो कठिनाइयों के बावजूद अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी पहचान को जिंदा बनाए रखे हुए हैं। भारत तभी सच्चे मायने में विकसित कहलाएगा जब इन जंगलों की पगडंडियों पर भी सड़कें होंगी, स्कूल होंगे और हर घर में एक मजबूत छत होगी। जब कोई बच्चा मिट्टी के घर की दीवार पर अपने भविष्य की तस्वीर बनाएगा और वो सपना सिर्फ चित्र नहीं रहेगा बल्कि हकीकत बनेगा। दोस्तों, हम किसी को 10 शब्द बनकर नहीं रह सकते। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी आवाज को दुनिया तक पहुंचाएं, क्योंकि जब हम बोलेंगे तभी बदलाव संभव होगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इनकी कहानी सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं बल्कि हमारे समाज का आईना है, तो इसे आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल मनीषी स्फीयर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसी और कहानियां आप तक लाते रहें। कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है।